Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service. Today we are going with our another interesting lecture of the basic English language course in which we are going to identify some parts of speech as we have paused them in our previous lecture. तो आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनकी आइडेंटिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं वो कौन से हैं वो है एडजेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब। ये एडजेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब ये हैं क्या? ये किसी भी सेंटेंस के वो पार्ट हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक करके एक दूसरे के साथ जुड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंस देते हैं किसी सेंटेंस की। उनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या करते हैं? एडजेक्टिव का क्या रोल है कि वो किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। जबकि प्रोनाउन क्या करते हैं? प्रोनाउन किसी भी नाउन की जगह पर लिखे जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं। क्यों? ताकि हम बार बार नाउन का यूजेज ना करें। वर्ब किस लिए यूज होते हैं? ये वर्ब क्या है? वर्ब वो एक्शन वर्ड्स हैं, वो एक्शंस हैं जो हम करते हैं, जो हम अभी अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ड है। क्यों? क्योंकि कोई काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है, जिस चीज के ऊपर आपकी एनर्जी लग रही है, कोई भी ऐसा काम जिसके ऊपर आपकी एनर्जी लग रही है, वो क्या है? वर्ब। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एडजेक्टिव होते क्या है? द वर्ड दैट वी यूज बिफोर और आफ्टर नाउन टू डिस्क्राइब और एड मीनिंग टू नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। कि ऐसे लफ्ज जो हम किसी भी नाउन से पहले लगाते हैं या नाउन के बाद लगाते हैं। लेकिन क्यों लिखते हैं? ताकि हम किसी नाउन को, ये क्यों बोलते हैं? ताकि हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर सकें, उसका मीनिंग एलेबोरेट कर सकें कि जो नाउन है वो क्या है। अगर हम किसी नाउन की बात करें, किसी लड़की की बात करें, अगर हम उसको बोलें कि ये क्या है? टॉल बॉय। अब ये जो टॉल है ये एक्सप्लेन कर रहा है उस नाउन को कि वो जो लड़का है वो क्या है? लंबा है। अगर हम उसको शॉर्ट लिखें तो वो क्या है? छोटा है। अब ये हमारे माइंड में, अब ये जो वर्ड्स हमने ऐड किए हैं, टॉल, ये शॉर्ट, ये क्यों है? ये एडजेक्टिव्स हमने क्यों प्लेस किए हैं? ताकि हम जो नाउन है उसको इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, हम बता सकें कि जो नाउन है वो है क्या। अगर दो लड़के हैं, अब हम सिर्फ बॉय की बात करें तो बॉय तो हमें पता चले दो है, इनमें से कोई भी एक होगा। लेकिन अगर हम उनको इस तरह टॉल या शॉर्ट से एलोबरेट कर दें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हम किस की बात करें, इजीली हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं, क्योंकि क्या है? ये नाउन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। एग्जाम्पल देखिए, अगर जिस तरह से गुड वर्क, वर्क क्या है? किसी चीज का नाम है तो क्या है? नाउन। नेम है तो नाउन है। और उसके साथ अगर हम गुड प्लेस कर रहे हैं, कोई क्वालिटी प्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। या इंटरेस्टिंग बॉय, तो इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग वर्क्स, इंटरेस्टिंग डीड्स, ये क्या है? जो इंटरेस्टिंग है वर्ड, ये भी क्या कर रहे हैं? उन नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, उनको डिस्क्राइब कर रहा है, उनको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो ये है कि हम इस एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम एंडिंग लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली एडजेक्टिव्स एंड एट आई वी ई। किस तरह? कलेक्टिव। अब जो कलेक्टिव के एंड पे आई वी ई है, ये क्या है? ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ कि ये क्या है? एडजेक्टिव। फैंटास्टिक को देखें, आई सी एंड पे आ रहा है फैंटास्टिक, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव। एबल अगर आता है तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव। मोस्टली जो वर्ड्स हैं जिनके आखिर में ये वर्ड्स आते हैं, आई वी ई, आई सी, एबल, ओ यू एस, लेस, फुल, ई एन, आई एन जी, जिन वर्ड्स के आखिर में ये आता है वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो पहला आइडिया हमारे माइंड में आता है वो क्या आता है? कि ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। जिस तरह से करेक्टिव, फंटास्टिक, रीडेबल, लग्जरियस, केयरलेस, ब्यूटीफुल, रिटर्न, इंटरेस्टिंग, ये क्या है? ये सारे वर्ड्स इन लेटर्स पे एंड हो रहे हैं, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अगर हम प्लेसमेंट की आइडिया में देखें कि प्लेसमेंट में हम किस तरह से कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है। जनरली एन एडजेक्टिव इज रिटन बिफोर अ नाउन। मोस्टली जो है वो क्या है कि एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले प्लेस करते हैं। जिस तरह हमने भी बात की, टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, फैट गर्ल। अब ये जो फैट, टॉल, शॉर्ट, ये क्या है? ये किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और नाउन से पहले लगे हैं। तो जब भी कोई वर्ड नाउन से पहले आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ब्रेकिंग न्यूज।
अब न्यूज़ तो है ठीक है, लेकिन अब ब्रेकिंग क्या है, उसको मजीद एलेबोरेट करे कि जो वर्ड है न्यूज़, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के कि कोई सडन कोई वर्ड है और है भी कोई हाई क्वालिटी का, उसके ऊपर हमने स्ट्रेस नहीं करना है, तो हमने वहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया ब्रेकिंग, और वो किसके साथ ऐड किया, नाउन के साथ, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी यूज्ड आफ्टर द नाउन टू ले स्ट्रेस, उसको नाउन के बाद में भी हम ऐड करते हैं। किस तरह से, इट वॉज द मूवी वर्थ वॉचिंग। अभी जो वर्थ फैमिली के वर्ड्स हैं ये हमेशा हम सेंटेंस के एंड पे यानी कि नाउन के बाद लगाते हैं। इट वॉज द मूवी वर्थ वॉचिंग, ये हमारा रूल है इंग्लिश का कि जब भी वर्थ फैमिली के वर्ड हमने ऐड करने हैं तो उसको हमने नाउन के बाद प्लेस करना है। तो अब क्या है, इट वॉज द मूवी वर्थ वॉचिंग, तो ये सेंटेंस में जो वर्थ वॉचिंग एंड पे आगे मूवी को एक्सप्लेन करे तो ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी यूज्ड आफ्टर द सर्टेन वर्ब्स एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं, कब, एडवर्ब्स के बाद। अब वर्ब यहाँ पे क्या है, अगर हम सेंटेंस देखें, ही इज हैप्पी, ही इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने एडजेक्टिव को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया। अगर एज जो है एडजेक्टिव, उनको हम ऑब्जेक्ट के बाद में भी यूज करते हैं, आफ्टर एन ऑब्जेक्ट। किस तरह से, आई फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मूवी भी हो सकता है, जैसे हम अगर स्टार्ट में लिखते हैं एज अ सब्जेक्ट कि इंटरेस्टिंग मूवी, तो वहाँ पे क्या था, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया, तो यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि वो मूवी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। आई फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग। द वर्ड आफ्टर आर्टिकल में भी नाउन और एडजेक्टिव, जोन से भी वर्ड हम आर्टिकल के बाद ऐड करते हैं, वो नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव हो सकते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, वो नाउन ही होते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ कोई क्वालिटी प्लेस करते हैं तो वो क्वालिटी क्या होती है, वो एडजेक्टिव। किस तरह से, द बेस्ट बुक, अब द बेस्ट बुक, अगर सिर्फ द बुक होता तो ये नॉमिनल था, नाउन था, लेकिन अब जब हमने बीच में बेस्ट ऐड कर दिया, क्वालिटी ऐड कर दी, तो ये क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव है। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव से एक चीज माइंड में रखनी है, अगर ये जो रूल्स हैं ये अगर माइंड में नहीं आ रहे, तो एक और चीज के, जब भी कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के ऊपर स्ट्रेस लेकर है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। A word used in place of noun is called pronoun। ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन की जगह पे प्लेस करते हैं ताकि हम रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या रिपीटिशन ऑफ नाउन को अवॉइड कर सकें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये जो प्रोनाउंस हैं ये कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं, कोई भी सब्जेक्टिव केस में वर्ड यूज हो रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है या फिर पॉजेसिव में, वर्ड्स हैं कौन से जो उस नाउन, उस नेम को रिप्लेस करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, माइन, आर्स, योर्स, देम, हिम, हर, ये क्या है, ये सारे प्रोनाउन हैं। कोई फर्स्ट पर्सन का है, कोई सेकंड पर्सन का है, तो कोई थर्ड पर्सन का है, पर ये करते क्या है, नाम को रिप्लेस करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब हम देखते हैं कि हम इन प्रोनाउंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोनाउंस में भी आइडेंटिफाई बाय देयर पोजीशन और प्लेसमेंट इन द सेंटेंस। आई क्या है कि जो प्रोनाउंस हैं ये किस तरह से एक्सप्लेन होते हैं, इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी पोजीशन से। किस तरह, द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर वर्ब कैन बी प्रोनाउन, कि ऐसे वर्ड्स जो भी किसी वर्ब से पहले या बाद में लिखते हैं वो क्या है, प्रोनाउन। अब किस तरह से, जिस तरह हम लोगों ने, हम कहते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस तरह से कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो जो वर्ब है, वर्ब से पीछे क्या है, एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, वो नाउन होता है। तो जब नाउन की रिप्लेसमेंट में हम कोई प्रोनाउन ऐड करेंगे तो वो वहाँ पे सब्जेक्ट का ही रोल प्ले करेगा। तो वर्ब क्या है, वर्ब से पहले अगर जो प्रोनाउन है वो वर्ब से पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी। अगर पहले आ रहा है तो वो क्या है, सब्जेक्टिव केस में, और अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन वो होता क्या है, वो नाम को रिप्लेस कर रहा है, कोई पर्सनल प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो क्या है, वो प्रोनाउन ही है। जिस तरह से हु टीचेस यू, अब ये जो हु है ये भी क्या है, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये किसी के नाम को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि हमने क्वेश्चन करना था, उस क्वेश्चन की जगह पे हम जब यहाँ पे हु प्लेस कर दिया तो ये क्या है, प्रोनाउन। और ये क्या है, वर्ब से पहले, तो ये कि प्रोनाउन, वो वर्ब के रूल की बात है कि वर्ब से पहले जब प्रोनाउन आएगा, कोई भी वर्ड आएगा जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो क्या है, वो प्रोनाउन है। टीचर्स यू, हु टीचेस यू, यू भी क्या है, प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के नेम की जगह पे जो हमने वर्ड यूज किया वो क्या है, प्रोनाउन। होम डू यू लव, अब जो होम
है और उसके बाद क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है डू, और उसके बाद फिर एक वर्ड है यू। अब ये होम और यू ये दोनों क्या है, प्रोनाउन किसी नाम को रिप्लेस करें। ये था इसका जो आइडिया हमने माइंड में रखना था कि किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वर्ड प्रोनाउन है वो या तो वर्ब से पहले आएगा या फिर वर्ब के बाद। और जो सेकंड चीज़ है वो क्या है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चनल वर्ड्स को आंसर करते हैं, किस तरह से कोई क्वेश्चन वर्ड है हु, होम, हाउ, ये जो इस तरह के जो हु और होम वर्ड है विच, इनको जो आंसर करते हैं वर्ड्स उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। किस तरह से अगर हम बोले हु, हु की जगह अगर हमने कोई कोई भी वर्ड, हमने हु की जगह पे अगर हम समबडी लगाते हैं, ही लगाते हैं, शी लगाते हैं, तो ये क्या है, हु को आंसर कर रहे हैं, हु टीचेस यू, ही टीचेस मी। अब जो ही है, हु की जगह हमने ही में ही का आंसर दिया है, तो वो क्या करे, हु को आंसर करे। तो वो ऐसे वर्ड जो हु को आंसर करते हैं, होम को आंसर करते हैं, विच को आंसर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ना अगर हम यहाँ पे समबडी लगाते तो ये भी क्या था, हु। समबडी सरप्राइज्ड एवरीबडी। अब समबडी क्या है, अगर हम ये बोलते हैं होम सरप्राइज, हु सरप्राइज्ड होम। अब हु का क्या था, समबडी। अब होम आगे सरप्राइज क्या है, वर्ब। अब वही बात जो हमने पहले वर्ब की कि वर्ब से पहले भी प्रोनाउन आ सकते हैं, वर्ब के बाद भी। अब वर्ब से पहले हु को आंसर कर रहा है समबडी, तो वो समबडी क्या है, प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो एक क्वेश्चनल वर्ब को आंसर कर रहा है। अब होम के वर्ब के बाद अगर हम होम बोले कि किसको कर रहा है, तो अगर उसका जवाब हम ये दे एवरीबडी, तो ये भी क्या है कि वो उसको आंसर कर रहा है उस वर्ड को, और आ भी कहा रहा है वर्ब के बाद, तो ये भी क्या है, प्रोनाउन। तो एक चीज माइंड में रखनी है कि प्रोनाउंस हमेशा क्या है, या फिर वो वर्ब से पहले आएंगे या वर्ब के बाद, किसकी रिप्लेसमेंट में, नाउन की रिप्लेसमेंट में, या फिर कोई भी ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड्स को आंसर करते हैं उनको भी हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्ब कि वर्ब क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वर्ड क्या होता है, और इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। वर्ब बेसिकली क्या होते हैं, द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट आर कॉल्ड वर्ब्स। कि वर्ब्स क्या है, ऐसे अल्फाज हैं, क्या करते हैं, किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी स्टेट को, किसी कंडीशन को, आपकी हालत को एक्सप्लेन करते हैं, वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। फॉर एग्जांपल जंप। अब वर्ब्स की भी टू टाइप्स, वर्ब की काइंड्स हैं, कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, उनमें हम मॉडल वर्ब्स भी ऐड कर देते हैं, और एक हमारे एक्शन वर्ड जो मेन वर्ड्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हम मॉडल वर्ब देखें, ought, could, should, ये सारे क्या है, ये एक वर्ब कोई एक्शन को एक्सप्लेन करें, स्टेट को एक्सप्लेन करें कि इस तरह से काम होगा, तो ये भी क्या है, ये क्या है, वर्ब है। लेकिन हम एक्शन वर्ब की बात करें तो एक्शन वर्ब कौन से हैं, जिस तरह से जंप, सरप्राइज, टीचेस, ये क्या है, ये एक्शन है, एक्चुअल एक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब का सेंटेंस में क्या रोल है कि वो बताता है कि जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताता है कि जो सब्जेक्ट है उसने क्या, जो सब्जेक्ट है वो उसने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्शन प्ले किया है। तो ये कौन बताता है, ये वर्ब बताता है। हमारा सेंटेंस किस तरह से कंप्लीट होता है, सेंटेंस तब कंप्लीट होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तब कंप्लीट होता है जब हम सब्जेक्ट, वर्ब और साथ कभी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब जो सब्जेक्ट है ये तो कोई नाउन है। अब जो सब्जेक्ट के अलावा बाकी सेंटेंस है जिसमें एक्शन का पता चल रहा है, उस सेंटेंस के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट पार्ट बोलते हैं। जबकि जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बोल दिया, जो नाउन है असल में, और जो उसके अलावा एक्शन वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। और जो एक्शन वर्ड है उस प्रेडिकेट में, उसको हम प्रेडिकेट वर्ड बोलते हैं। जो सब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। लेकिन वर्ब क्या है, वर्ब एक कोई एक्शन है। अब हम वर्ब को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, वर्ब कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वेज। कौन कौन सी वेज है, बाय यूजिंग एंडिंग लेटर्स और बाय प्लेसमेंट। अब एंडिंग लेटर किस तरह से, जिस तरह से हमने एडवर्ब के देखे, एडजेक्टिव के देखे, नाउन के देखे, इसी तरह से हम वर्ब के देखते हैं, एक्शन वर्ड्स के देखते हैं कि जो एक्शन वर्ड्स हैं, ये वर्ब्स हैं, ये किस पे मोस्टली एंड होते हैं। जनरली अ वर्ब एंड्स एट एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जी, आई ए टी ई, ई डी, ई एन, आई एन जी। मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो इन लेटर्स पे एंड होते हैं, जैसे मिस, फिनिश, कैच, फिक्स, इनिशिएट, वॉक, स्ट्रेंथन, मूविंग। ये क्या है, ये वर्ब्स हैं जो इन लेटर्स पे एंड हो रहे हैं, तो इनको हम एंडिंग से भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी एक्शन, कोई भी एक्शन है, किसी तरह का भी एक्शन है, वो क्या है, वर्ब।
प्लेसमेंट किस तरह से, जनरली द वर्ड फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रेडिकेट इज वर्ब। मोस्टली जो प्रेडिकेट का फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट वर्ड यानी कि वो वर्ब होता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का, प्रेडिकेट पार्ट का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, वर्ब, यानी कि प्रेडिकेट वर्ड। जिस तरह अगर हम सेंटेंस देख लेते हैं, ही टीचेस अस इंग्लिश डेली। अब ही क्या है, सब्जेक्ट, और ही के अलावा जो बाकी सेंटेंस है वो क्या है, प्रेडिकेट है। अब उस प्रेडिकेट में प्रेडिकेट वर्ड या फिर वर्ब क्या है, जो पहला लफ्ज है, जो एक्शन है वो क्या है उसका, प्रेडिकेट वर्ड या फिर वर्ब। वर्ब इंक्लूड ऑल द फोर फॉर्म्स। कौन कौन सी वर्ब वर्ब की फॉर्म्स है, सिंपल जो हम बोलते हैं वर्ब, जिस तरह से ईट, ये क्या है, सिंपल। अब अगर इसकी हम पास्ट पार्टिसिपल्स देखें, सेकंड फॉर्म देखें, थर्ड फॉर्म देखें और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फोर्थ फॉर्म देखें, तो ये क्या है, चारों क्या है, वर्ब है। लेकिन वर्ब की फॉर्म कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमने किस जमाने में, किस टेंस में, किस टाइम पे हमने कौन सा वर्ड लगाना है, कौन सा हमने उस पर कौन सी फॉर्म यूज करनी है। ईट क्या है, कॉमन यानी कि सिंपल उसकी फॉर्म है। अगर एट देखें तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, कौन सी, सेकंड टाइप। और अगर हम ईटन देखें तो ये क्या है, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देखें यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखें, तो उसमें ईट के साथ हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं और ये भी क्या है, वर्ब। और इस तरह से वर्ब की फोर फॉर्म्स हम देख चुके हैं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, इस तरह से इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल वर्ब कब होते हैं, जब हम इनको कुड, शुड वगैरह में यूज करते हैं। द वर्ड आफ्टर टू मे बी वर्ब। और मोस्टली जो वर्ब होते हैं वो किसके बाद यूज होते हैं, वो टू के बाद यूज होते हैं। और जो टू के बाद वर्ड यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। मोस्टली वर्ब्स क्या है, वर्ब क्या है, क्या एक्शन वर्ड है। वर्ब की फोर फॉर्म्स हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मॉडल वर्ब भी हो सकता है। और वर्ब मोस्टली कब यूज होता है, वर्ब मोस्टली प्रेपोजिशन टू के बाद यूज होता है। जब इस प्रेपोजिशन के साथ हम वर्ब को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। किस तरह से, टू एर इज ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है, टू एर। अब टू के बाद जो एर है ये क्या है, वर्ब। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये वर्ब है। इस तरह से इसको टू के साथ हम इसको आइडेंटिफाई किया। टू ईटिंग, ये टू स्टडिंग, टू रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब ये टू रीडिंग जो है, ये रीडिंग क्या है, टू के बाद हमने एक वर्ड यूज कर दिया, तो ये क्या है, वर्ब। क्यों, क्योंकि हमारे रूल्स में है कि टू के बाद जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या है, वर्ब। आज हमने देखे एडजेक्टिव, प्रोनाउन और वर्ब को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इसके रूल्स हमने देखे। उसके अलावा हमने ये आइडिया लिया कि हमारा प्रेडिकेट क्या है और प्रेडिकेट वर्ड क्या है। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर कमिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल सर्विस। विल मीट यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लबैक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। अल्लाह हाफिज।